करते हैं राजस्थान में विधानसभा के बजट सत्र 2025 के प्रश्नकाल के दौरान रही जनहित के मुद्दों की गूंज और सदन में जनहित के सवाल और मंत्रियों के जवाब रहे। प्रश्नकाल के दौरान जो गूंज सुनाई दी उसके दौरान ये भी कह सकते हैं कि भैया विधानसभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित कर दी, क्योंकि बीच में हंगामा जमकर हुआ था। विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित की गई है कार्यवाही। अब 4 बजे भी सुचारू रूप से चलेगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक डेडलॉक बन गया है। उस डेडलॉक को तोड़ना बेहद जरूरी, और इसमें हम मानकर भी चल रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जिस तरीके से दोनों को सुनते हैं, दोनों के साथ बातों को साझा करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष पूरी कोशिश करते हैं कि सदन बेहतर तरीके से चले। लेकिन अक्सर किसी एक शब्द या किसी एक बयान को लेकर हंगामा इतना बढ़ जाता है कि फिर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। 2 बजे सदन को वापस सुचारू रूप से चलना था, लेकिन अब इसमें 2 घंटे और बढ़ा दिए गए हैं। अब 4 बजे से माना जा रहा है कि सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। जिस तरीके से कुछ शब्दों को लेकर हंगामा हुआ, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आसन की तरफ भी बढ़े, हंगामा ज्यादा बढ़ा, तू मैं तक आए। उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। मुख्यमंत्री भी पहुंचे। माना जा रहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बिठाकर समाधान निकाला जाएगा। यकीनन समाधान ऐसे ही होगा, लेकिन उसमें कितना वक्त होगा, कितना डेडलॉक आगे बढ़ेगा, बस नजर इस बात पर है। ऐसा नहीं है कि 4 बजे अगर सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो दोबारा स्थगित नहीं हो सकती। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, ये 2 घंटे और बढ़ाए गए, क्या डेडलॉक अभी टूटा नहीं है? और मानकर चले कि इन 2 घंटों में कम से कम डेडलॉक को तोड़ दिया जाएगा। देखिए, अभी डेडलॉक टूटा नहीं है और डेडलॉक टूटने की संभावना अभी थोड़ा सा बन रही है कि डेडलॉक टूट जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिहाज से एक बड़ी जानकारी आई है विजेंद्र। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है वो ये कि निलंबन का प्रस्ताव सत्ता पक्ष ला सकता है 5 विधायकों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, 5 के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। वैसे में स्पीकर फैसला करेंगे कि निलंबन किसका किया जाए या नहीं किया जाए, या इस गतिरोध को तोड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें 2 घंटे हैं इनके पास। 2 घंटे में सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में क्या कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि एक बार जब तक दोनों पक्ष बैठेंगे नहीं, डेडलॉक टूटेगा नहीं। स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, हालांकि स्पीकर को इस बात से नाराजगी दिखी, स्पीकर सख्त भी दिखे, क्योंकि जब सचिव की कुर्सी तक विधायक आए उसे लेकर स्पीकर काफी सख्त दिखे। जब स्पीकर के पास विपक्ष के विधायक आए थे तो उनका गुस्सा भी जायज था, क्योंकि इस तरीके से अमूमन बहुत कम होता है और संभावना कुछ भी हो सकती थी ऐसे मौके पे। स्पीकर ने एक दलील भी दी, हालांकि ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जानकारी आई। स्पीकर की दलील थी किसी विधायक को कि अगर आप लोकसभा अध्यक्ष के लिहाज से, लोकसभा के लिहाज से देखें तो लोकसभा में सीधा नियम है, इस तरीके से मर्यादा को तोड़ने पर सीधे निलंबन की कार्रवाई कर दी जाती है, तुरंत निलंबन मान लिया जाता है। यहाँ पर अब निलंबन मान लिया जाता है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ऐसे में अब जब मुख्यमंत्री बैठक लेकर गए हैं विधायकों की, तो उसके बाद सत्ता पक्ष के कई विधायक, जिनमें संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक और अन्य मंत्री हैं, उनमें उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भी हैं, वो सब देवनानी से मिले हैं। तो देवनानी से मिलकर क्या कुछ बातचीत की गई है थोड़ी देर बाद क्लियर होगा, लेकिन मुझे जो लगता है निलंबन का प्रस्ताव सत्ता पक्ष लेकर आ सकता है। अब डेडलॉक टूटेगा या निलंबन का प्रस्ताव आएगा, और जो शब्द प्रयोग किया गया था भारत की प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लेकर, तो उस शब्द को तो एक्सपेंड करवा दिया गया है, हट गया है वो। और हटने के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो प्रमुख लोग, जिनमें संसदीय कार्य मंत्री होता है और नेता प्रतिपक्ष या फिर विपक्ष के मुख्य सचेतक, ये एक साथ जब बैठते हैं तो डेडलॉक टूट जाता है। अब देखते हैं डेडलॉक टूटता है या नहीं टूटता है। यदि डेडलॉक नहीं टूटता है तो मेरे ख्याल से ज्यादा नुकसान जो है दोनों ही पक्षों को होगा,
क्योंकि मूल मुद्दे नहीं आ पाएंगे, विधानसभा की कार्रवाई नहीं चल पाएगी। स्पीकर भी चाहेंगे कि सदन की कार्रवाई चले, लेकिन स्पीकर सदन की मर्यादा को भी बनाए रखना चाहेंगे कि सदन की मर्यादा बनी रहे और सदन की कार्रवाई भी चलती रहे। बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन जिस बात को लेकर ये सारा विवाद हुआ, मैं बस ऐसे ही 2-3 उदाहरण दे रहा हूं। हम प्रधानमंत्री रहे, पंडित नेहरू के लिए चाचा नेहरू इस्तेमाल करते हैं जी। मुख्यमंत्री रहे देवीलाल के लिए ताऊ देवीलाल इस्तेमाल करते हैं, और भी कईयों के लिए हम किसी के लिए बुआ इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वहां जो ये कहा गया कि भाई दादी इंदिरा गांधी, ये सटायर था जिसको समझ नहीं पाए, या इसको लेकर आपत्ति बहुत ज्यादा हो गई? देखिए, ये दादी इंदिरा गांधी वैसे ये सम्मान का शब्द है। दादी शब्द बिल्कुल। मैं यदि मेरे स्वयं के विचारों से देखूं तो चूंकि अगर वो इस दुनिया में होती तो शायद सभी की दादी स्वरूपा या नानी स्वरूपा ही होती, क्योंकि उनकी उम्र काफी होती। तो ये सम्मानजनक शब्द तो है, लेकिन वो जो शब्द प्रयोग में लाया गया उसे कांग्रेस के विधायक है या विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने तंज के रूप में देखा, व्यंग के रूप में देखा या उपहास के रूप में देखा, ये अलग बात है। हालांकि उन्होंने बाहर आकर कहा, जो उन्होंने अपनी बाइट दी उनमें भी कहा कि ठीक है दादी है, लेकिन उनका जो तैश था वो एक अलग बात को लेकर था। अब वो तैश भी खत्म हो गया, वो शब्द भी हट गया, लेकिन हटने के बाद भी यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज और है विजेंद्र, बड़ी बात यह है कि स्पीकर को गुस्सा इस बात से है कि विरोध था तो विरोध खड़े होकर दर्ज करवा देते। नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से विरोध किया जा सकता था। मैंने शब्द हटवाने के लिए मैं तैयार था, शब्द हटवा रहा था, जो शब्द गलत प्रयोग कर लिया, लेकिन बिल्कुल तैश में आकर नारेबाजी करते हुए स्पीकर के बिल्कुल जो सचिव होता है, सचिव के चेयर तक चले आना, इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी साफ तौर पर। ठीक है ऐश्वर्य, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। विधानसभा के बाहर से विधायक बालमुकुंद आचार्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। जल्द हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से डेडलॉक बना है उसको तोड़ना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अगर लोकसभा में ऐसा होता तो निलंबन की कार्रवाई होती है, क्या वैसी ही कार्रवाई विधानसभा में हो सकती है? और अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो क्या उससे डेडलॉक टूटेगा या और ज्यादा तनाव की स्थिति पैदा होगी?